हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं CCI में कैनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की जानिब से मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत कैनालों का फैसला हो जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर भारत ने 100 गैर मुल्की सुफरा को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने तहकीकात के दौरान तकनीकी इंटेलिजेंस फराहम की, ताहम ठोस सबूत पेश न कर सके। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक भारत को वाक़े से मुतालिक मज़ीद मालूमात जमा करने के लिए वक्त दरकार है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, भारत ने हमला किया तो फ़ौरन नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया जिन्हें मिनटों में तबाह किया जाएगा। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक से राब्ते में है, बदलती सूरत हाल और पेशरफ पर करीबी नजर रखे हुए हैं। फरीकैन पर जोर देते हैं कि एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी सुबकी। चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग का हिमायत का यादा। वांग ई का कहना था कि दहशत गर्दी का मुकाबला करना तमाम अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब से भी राब्ता। सिंध तास मुआहदे पर भारतीय प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात पर आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पुरअमन ज़राए से मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। नशीबी इलाकों के पास पानी लेने का हक मौजूद है। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ की पानी की तकसीम पर गुफ्तगू। कहा 1951 में पाकिस्तान ने अपना आबपाशी निज़ाम दुरुस्त करने की मनसूबाबंदी की। वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मनसूबा दिया। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के हदूद से 401 किलोमीटर दूर है, तो पाकिस्तान का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन सकती कि हम वहां उस जेल नुमा इलाके में जाएं जहां पे आपने हर गली में 2 बंदे खड़े हुए हैं। आपने उस एरिया में जहां पे 2000 आदमी थे, आपके टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, आपने एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं रखा, न कोई रेस्क्यू का इंतजाम किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हिंदुस्तान का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच। पहलगाम जैसे वाकयात। खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। भारत अमन का दुश्मन, तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन। भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश। भारत को हरदर्मी और जारियत महंगी पड़ने लगी। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोजाना 21 करोड़ रुपए का नुकसान। रूट तब्दील होने से जहाजों का लंबा चक्कर। टिकट्स भी महंगे। भारतीय शहरी दीगर एयरलाइंस पर सफर करने लगे। भारतीय फौज बर्बरियत से बास न आई। एक और जाली इनकाउंटर का पर्दा चाक। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1989 से अब तक 7000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया। हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में सरकारी इदारे और हसास इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमलों के बड़े हदफ हो सकते हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी।
भारत का एकतरफा सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना पाकिस्तान से खुली दुश्मनी का सबूत है। भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसान इत्तेहाद का कहना है हमारे जवान मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। सिंध पंजाब शाहराहों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वजीर आला सिंध किसानों की बात सुने, शाहराहों की बंदिश का फायदा दुश्मन मुल्क भारत को हो रहा है। पाकिस्तान ने मुश्किल इक़्तिसादी हालात के बावजूद मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया, जीडीपी और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना किया, मगर अब तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर खिताब, मालियाती इस्लाहात, निजकारी और ग्रीन फाइनेंस के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। कहा पाकिस्तान ने अवामी कर्ज को GDP के 75% से कम करके 67.2% तक ले आया और महंगाई में भी तारीखी कमी आई है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज और धरना 22वें रोज में दाखिल। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। लाहौर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प, लाठीचार्ज भी किया गया। मुजाहिरीन का सरकारी अस्पतालों की निजकारी खत्म करने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। शदीद गर्मी से शहरी निढाल। कराची में भी मौसम इंतहाई गर्म, पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 43 तक महसूस की जाने लगी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में भी सूरज आंख बरसाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। महकमे मौसमियात ने अप्रैल के आखिर तक मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। 1 मई से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। इम्तिहानी पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। फिजिक्स का पर्चा कबल अज वक्त आउट। व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। बोर्ड इंतजामिया के नकल रोकने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। तैमूरिया, ख्वाजा अजमेर नगरी, न्यू एमेजिना रोड पर डाकुओं से पुलिस एहलकारों की झड़प। मलीर सिटी में अंधी गोली लगने से 45 साल वसीम जख्मी। औरंगी टाउन में 30 साल अब्दुल खालिक जख्मी। रावलपिंडी के इलाके पेशावर रोड पर मोटरसाइकिल सवार अफराद की कार पर फायरिंग से एक शख्स जा बहक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार, तलाश जारी। मानसहरा में जीप खाई में जा गिरी, 4 खवातीन जहां बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW की पंजाब के रोड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया पंजाब में सड़कों की तामीर और बहाली का मंसूबा सबसे बड़ा है। 12,000 किलोमीटर सड़कों की बहाली और 460 रोड की तोसी पर तेज रफ्तारी से काम जारी। मरियम नवाज की रोड प्रोजेक्ट की तरजीहात अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत दे दी। ईरान में बंदर अब्बास की पोर्ट पर धमाका, अमवात की तादाद 40 हो गई, 1200 के करीब जख्मी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वाक़े की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। सिक्योरिटी इदारों से गफलत या दानिस्ता इक़दाम की तहकीकात की हिदायत। पोर्ट में फौजी साजो सामान नहीं था। ईरानी वज़ीर दिफा का दावा। रूसी इमदादी तैयारे भी ईरान पहुँच गए। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आजम लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। HBL PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 114 रन बना सकी। कल मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे।